नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान के पाठ जल के विषय में मछली मीना और बादल कुमुद से जानेंगे। यहाँ हम पानी के महत्व, उसके स्रोत, जल चक्र, बादल निर्माण, सूखा, भारी बारिश और जल संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो आज की विज्ञान यात्रा प्रारंभ करते हैं मीनू मछली और कुमुद बादल के साथ। हेलो कुमुद, मेरी नदी का जल कुछ सूख रहा है, तुम बारिश करके इसे बढ़ा दो। हेलो मीना, मैं जानता हूँ पानी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, यह जीवन का आधार है। मैं खुद आसमान में पानी लिए घूमता हूँ, पर आज मेरा मन तुमसे बात करने का है। मैं कुछ समझी नहीं कुमुद, हम किस बारे में बात करेंगे? मीना, पानी के बिना तो इस धरती पर कोई भी जीव नहीं रह सकता, विशेषकर मनुष्यों के लिए तो यह और भी जरूरी है। हाँ, बिना पानी के तो मैं तैर भी नहीं सकती, सच कहूँ तो जीवित भी नहीं रह सकती। मीना, पानी के बिना तो इस धरती पर कोई भी जीव नहीं रह सकता, विशेषकर मनुष्यों के लिए तो यह और भी जरूरी है। मेरा तो घर पानी है, पर मनुष्य पानी से क्या क्या करते हैं कुमुद? मनुष्य पानी से नहाते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े तथा बर्तन धोते हैं, पौधों को सींचते हैं, सफाई करते हैं, कारखानों में भी पानी काम आता है और भी पानी से अनेक काम किया जाता है। वाह, पानी तो सुपरस्टार है, पर ये पानी आता कहाँ से है? पानी नदियों, झीलों, तालाब, कुओं और बारिश से मिलता है। मीना, बारिश का पानी तो सीधे मेरी झोली से गिरता है। जब पानी के इतने सारे स्रोत हैं, तो फिर मेरी नदी का पानी कम होकर कहाँ जा रहा है? बहुत तार्किक सवाल किया तुमने मीना। यह जल चक्र का अद्भुत खेल है। पहले सूर्य की गर्मी से पानी ऊपर भाप बनकर उड़ता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में संघनित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में यह पानी जमीन पर वापस आ जाता है। यह है जल चक्र। तो इसका मतलब है बारिश तुम्हारे पेट से आती है? हाँ मीना, मेरा पेट जब भर जाता है तो मैं पानी बरसा देता हूँ। मैं समझ गई कुमुद कि पानी एक चक्र में चलता है, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। मीना, भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में महासागरों में लौट जाता है। जल का इस प्रकार चक्रण होता रहता है। यह निरंतर प्रक्रम है जो भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। कुमुद, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुझे बताओ, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो होगा हैवी रेनफॉल और आएगी बाढ़। बाढ़ में पानी चारों ओर फैल जाता है, घर डूब जाते हैं और लोगों को बहुत परेशानी होती है। मुझे बताओ कुमुद, अगर बारिश कम हो तो क्या होगा? तब होता है सूखा। पानी की कमी से खेत सूख जाते हैं, खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है, पीने का पानी नहीं रहता, सब जानवर, पेड़ पौधे परेशान हो जाते हैं। तो कुमुद, पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पानी की बचत करनी चाहिए।
पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। नल बंद करके ब्रश करना चाहिए। टपकते नलों की मरम्मत करनी चाहिए। फसलों की सिंचाई के लिए उचित तकनीक अपनाना चाहिए। नदी, झील और तालाबों को साफ रखना चाहिए। ये उपाय सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पानी को बचा सकते हैं। हाँ मीना, पानी बचाना ही जल संरक्षण है। बारिश का पानी एकत्र करके वर्षा जल संरक्षण भी जल बचाव की उपयोगी तकनीक है। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। जल है तो कल है कुमुद, अब तो बरस जाओ। मीना, अब झमाझम बारिश का मजा लो और जल की एक एक बूंद का शुक्रिया अदा करो।